हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, आज का ये जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज said to be idempotent matrix if A square is equal to A। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ कर दिया, तो जो वैल्यू आए वो मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स है उसी के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ कि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 -2 एंड -4 -1 3 एंड 4 1 -2 एंड -3। ये है मैट्रिक्स। और अगर इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इसी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे A स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3 ये। और इसका मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स का 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, मैंने मल्टीप्लाई सिखाया भी है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास ये रो है, ये कॉलम है, तो रो में A11 का मल्टीप्लाई A11 के साथ ये हो जाएगा 2 × 2। फिर -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस लगा दो, -2 × -1, फिर प्लस -4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। क्लियर। ऐसे ही फिर आपका ये जाएगा इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस -4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ। इसी तरीके से फिर ये इसके साथ जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ प्लस -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस -4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ये रो ये कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ 4 का मल्टीप्लाई, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई,
-1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये है ठीक। फिर -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, फिर ये हो गया -1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, प्लस -1 हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लाई ये है, हाँ पहले ये गया इसके साथ, ठीक है, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ओके। तो 4 का मल्टीप्लाई -3, ये भी हो गया। फिर इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, प्लस -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ओके। फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, प्लस -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, ठीक है। देखो मैं कैसे पता कर लेता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। और ये देख रहे हो कि ये लास्ट वैल्यू देखो सेम आ रही है, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि जैसे मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये पहली रो देख रहा हूँ, तो वो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 का मल्टीप्लाई, फिर ये देख लो -1 सेम है तो याद हो जाता है, -3 का मल्टीप्लाई 1 सेम है कि नहीं। ऐसे ही इसमें देखो, इसका तो -2 सेम आ रहा है, फिर ये तो 3 सेम आ रहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, गलत नहीं होगा, -2 सेम आ रहा है, ठीक है। और ये आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे थर्ड में कि 1 का मल्टीप्लाई मुझे -4 के साथ करना है, तो मैं तुरंत कर दूंगा, है ना, प्लस अब मुझे पता है कि जिसका मल्टीप्लाई वो 4 ही आएगा। जैसे -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो सेम है, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस फिर -3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, -3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, इस तरीके से समझ में आ जाता है। फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। देखो 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, ठीक है, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, ओके। फिर इसी तरीके से 2 1 जा 2, -1 और -3 -4 और -4 + 4, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा ये 5 हो जाएगा, है ना, तो माइनस का बना है, अरे तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है, आप कर लेना। ये आपका 1 इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 इक्वल आ गया, तो देखो ये a बराबर हो गया। तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है A² = A, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है ये कि A² = A आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। इसके बाद आता है सेकेंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये क्या होती है, सिंपल सा होता है ये, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज said to be
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू अगर आइडेंटिटी आ जाती, मतलब 1 ये मैंने बताया हुआ था। या आप अगर सॉल्व करना चाहो तो मैं आपको लिख देता हूँ -5 -8 0 0 -1 2 5 एंड 3 एंड 1। इसका मल्टीप्लाई 2 बार कर लेना, जो भी बनेगा वो ये बनेगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 और 0 0 1 ये बनेगा। ये किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? हेडिंग डालेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, NILPOTENT, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज said to be a nilpotent matrix if a की पावर k इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि k जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर, k इज आ पॉजिटिव इंटीजर। एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा क्या है, k की वैल्यू जो भी होगी, कहने का मतलब है कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स दे दूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ a इज इक्वल टू AB B स्क्वायर, और यहाँ लिख दूँ A स्क्वायर और यहाँ लिख दूँ AB। ठीक है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, ये। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ वो समझो। मान लो A है और मैं यहाँ पर A इंटू A करता जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई A का करता जा रहा हूँ एक दूसरे से। जितने बार मल्टीप्लाई कर, मान लो A स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये AB है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस AB, और यहाँ पर फिर से यही ले लो AB B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB, और अब इसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो AB का मल्टीप्लाई AB तो क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, और B स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा। फिर इसी तरीके से AB का मल्टीप्लाई इस पे कर लो, तो AB क्यूब, फिर B स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस पे कर लो, इस पे, तो माइनस का AB क्यूब, ये हो। ऐसे A स्क्वायर का मल्टीप्लाई AB पे, तो माइनस का A क्यूब भी, फिर इसका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस और A क्यूब
बी, और ऐसे ही ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पे कर लो, ऐसे जाएगा ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ए बी का मल्टीप्लाई ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 0। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई कराने पर हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स बन गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कितने बार में बनी है, ये बनी है a की पावर 2 है, तो k की जगह कितना है, 2 है, ठीक है। अगर k की जगह 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो k की वैल्यू होती है इंडेक्स कहलाती है किसकी, इस मैट्रिक्स की। तो मैं लिखूंगा कि 2 इज एन इंडेक्स ऑफ ए, 2 इज, ठीक है, 2 इज इंडेक्स ऑफ आ ए। या हम कह सकते हैं इसको निल पोटेंट बोलते हैं ना, तो लिख सकते हैं 2 इज एन, ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम कि ये है तो इसके नीचे लिखेंगे इज निल पोटेंट, ए इज निल पोटेंट, या ए स्क्वायर इज निल पोटेंट, ए स्क्वायर इज निल पोटेंट, ठीक है, निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। यहाँ पर जो k की पावर होती है उस, मतलब जो a की पावर होती है, मतलब k की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, उसकी इंडेक्स होगी। कब इंडेक्स होगी, जब वो उसको 0 कर देगा। तो उसको जैसे यहाँ पर पावर 2 है, मतलब a इंटू ए कर दिया तो 0 हो गया, तो ये इसके इंडेक्स। अगर मान लो a की पावर 3 में होता, मान लो इसमें ये ना आता 0 0, कुछ भी और आता, फिर उसमें हम a का मल्टीप्लाई करते तो a क्यूब हो जाता। a क्यूब में अगर 0 आ गया होता तो हम कहते कि ये जो 3 है वो क्या है, ए स्क्वायर इज निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये निल पोटेंट मैट्रिक्स हो गया आपका। निल पोटेंट मैट्रिक्स के बाद आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये बिल्कुल ये समझ लो निल पोटेंट मैट्रिक्स की तरीके होता है। सॉरी, निल पोटेंट मैट्रिक्स नहीं, ये होता है जो पहला बताया था मैंने, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की तरीके। कैसे, अगर मान लो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, मैं ये पूरा लिखूंगा, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ, यहाँ पर लिखूंगा इफ अगर a की पावर k प्लस 1 है और ये आपका आ जाता है a के इक्वल, तो ये आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर हम कहना चाहें कि जो a है वो, सॉरी k है, जो k है वो क्या है, k इज पीरियड, पीरियड, ठीक है, k इज पीरियड ऑफ किसका, a, ठीक है, k इज पीरियड ऑफ a का। अब मान लो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन है मेरा कि शो दैट a इज इक्वल 1 -2 -6 -3 2 एंड 9 2 0 एंड 3। मान लो ये एक मैट्रिक्स है मेरी, और कहा गया है कि इज आ
पीरियोडिक मैट्रिक्स, मतलब ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगर भैया पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की वो क्या होती है प्रॉपर्टी कि a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ पर कह दिया है कि मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, मतलब k की वैल्यू 2 दे दी। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि a की पावर अगर k की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं a की पावर 2 निकाल लूँगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने में जो भी मैट्रिक्स आएगी, मान लो कुछ भी मैट्रिक्स आई, उस मैट्रिक्स में फिर मैं क्या करूँगा, a की पावर k है, फिर a की पावर 1, मतलब यहाँ पर मैं फिर से इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूँगा। किसका? a की पावर 2 मान लो ये आ गई, इसके बाद इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूँगा, a का। अगर a का मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब इसको फिर से मैंने ले लिया और दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, मतलब ये a के बराबर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो k है, जो 2 है, वो क्या है, उसका पीरियड है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, फिर से समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि a मैट्रिक्स कोई दे दिया, उस मैट्रिक्स में कह दिया कि इसका जो पीरियड है वो 2 है, तो मतलब a की पावर 2 निकालना है आपको। a की पावर 2 मान लो निकाल लिया, जो भी मैट्रिक्स आई उसमें हमने a का फिर से मल्टीप्लाई करा दिया, और a का मल्टीप्लाई जब कराया तो वैल्यू जो आएगी वो यही मैट्रिक्स आ गई। तो हम कह देंगे कि ये यहाँ पर जो पीरियड है वो क्या है, आपका 2 है, ठीक है। और इसमें तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि पीरियड 2 है, तो हमको क्या करना, सॉल्व करके a की वैल्यू लेके आनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, सेम हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये करके ज़रूर देखना, ठीक है। देखो, जब तक आप खुद से पेन चलाओगे नहीं, खुद से करना नहीं सीखोगे, तो आप कभी ये चीज़ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो इसको खुद से करने की, और जब नहीं समझ में आएगा तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये मैंने किया है लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, तो आप जो है इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और मान लेते हैं कि जिस स्टूडेंट ने लगा लिया और उसका सॉल्यूशन आ गया, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके बता दे कि सर मैंने ये सवाल सॉल्व कर लिया है और ये आंसर इसका यही आया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे यहाँ पर पीरियोडिक मैट्रिक्स नई चीज़ पढ़ी है, इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स पढ़ी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ी है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।